मान लो कि तुम वाइकिंग युग में आइसक्रीम बेचते हो तो क्या होगा। पहला दिन, तुम दूध और चीनी लेकर एक जमी हुई समुद्री तट पर पहुंचते हो, लेकिन जैसे ही तुम कदम रखते हो देखते हो कि लोगों के हाथों में पहले से ही आइसक्रीम है। जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि सुकरात यहाँ पहले ही आइसक्रीम बेचना शुरू कर चुका है और तुम्हारा सारा व्यापार छीन लिया है। इसके बावजूद तुम हार नहीं मानते, तुम सामग्री को मिलाकर अच्छी तरह घोलते हो, धीरे धीरे चलाकर उसे बर्फ में दबाकर ठंडा करते हो। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार तुम अपनी आइसक्रीम तैयार कर लेते हो। उसकी खुशबू हवा में फैल जाती है, लेकिन एक भी इंसान रुककर खरीदने नहीं आता। सब लोग सिर्फ सुकरात की आइसक्रीम ही खरीदते हैं। तीसरा दिन, अब भी तुम्हारे पास एक भी ग्राहक नहीं है। तभी तुम फैसला करते हो कि सुकरात को हराना ही पड़ेगा। तुम उसके पास जाते हो और पूछते हो, अगर आइसक्रीम की रेसिपी सबको खुशी देती है तो क्या इसे साझा नहीं करना चाहिए। अचरज की बात है कि वो मूर्ख सच में तुम्हें रेसिपी दे देता है। तुम तुरंत उसी रेसिपी से आइसक्रीम बनाते हो। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार तुम्हें अपना पहला ग्राहक मिल जाता है। अब तुम पूरी तरह से सुकरात को खत्म करने का सोचते हो। पांचवा दिन, भविष्य के खतरे को खत्म करने के लिए तुम जनजाति के बुजुर्गों के पास जाकर शिकायत करते हो कि सुकरात मिठाई बनाते समय प्रतिबंधित बर्फ का इस्तेमाल कर रहा है। जल्द ही सुकरात की दुकान सील कर दी जाती है और उसे पकड़कर ले जाया जाता है। ये तुम्हारे लिए आइसक्रीम बेचने का सबसे अच्छा मौका बन जाता है। सातवां दिन, तुम्हारी दुकान के सामने लंबी लाइन लग जाती है और इसके बाद हर दिन ऐसा ही होता है। आइसक्रीम तेजी से लोकप्रिय हो जाती है और तुम्हारी जेबें सोने चांदी के सिक्कों से भर जाती हैं। तुमने सुकरात को हरा दिया और अपने हाथों से एक विशाल आइसक्रीम साम्राज्य खड़ा कर लिया।